अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। अभी मैं मौजूद हूँ जबल उहद के ऊपर। आज आपको हम जो है 5 जगह की ज़ियारत कराने वाले हैं। उस जगह जो है जहाँ पर हज़रत अमीर हमज़ा और तमाम शहदा की क़ब्र मुबारक है, और जबल रीमा, और वो गार जहाँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो है जंग के दौरान जो है यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है तमाम सहाबा कराम लेकर यहाँ पर छुप गए थे। और वो मस्जिद जहाँ पर जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के बाद 2 वक्त की नमाज़ें पढ़ी थी, और वो गार जिसको गार फ़ातिमा कहा जाता है, जिस गार में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है पट्टी वगैरह करने के लिए हज़रत फ़ातिमा ज़हरा आई थी। तो चलें वीडियो में बने रहें, हम आपको उन सारी जगहों की ज़ियारत कराते हैं। आपको ये जो पहाड़ दिख रहा है, इस पहाड़ का नाम है जबल रीमा। इसी पहाड़ पर नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 40 तीर अंदाज़ों को जो है इस पर मुंतखब किया था। और जब वो लोग जो है हुजूर के मना करने के बावजूद वो नीचे उतर गए थे, दोनों में बंटवारा हो गया था, कुछ सहाबा ऊपर रह गए, कुछ नीचे रह गए। तो और असल वजह यही बताया जाता है कि जो है उन सहाबा कराम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को ना मानकर नीचे उतर गए, और जो है मुसलमानों को इस जंग में जो है शिकस्त हो गई। और इस तरफ जो है आप ये शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, ये शॉप हैं सारे, हर तरह के शॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जबल रीमा का पहाड़ है, और बिल्कुल उसके सामने जो है उन 70 शहदा की क़ब्रें मुबारक यहाँ पर हैं। आज बुध का दिन है, देख सकते हैं कितना रश है। ये सारे जो है यहाँ पर जो है फातिहा पढ़ने के लिए सरकार हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत करने के लिए आए हैं। और ये सामने ये जबल उहद है, उहद का पहाड़, और ये जो है शहदाए उहद, यानी यहाँ पर एक मस्जिद बनी हुई है जामा-ए उहद। देखें लोगों की भीड़ आज यहाँ पर कितना रश है, काफ़ी लोग यहाँ पर जो है ज़ियारत करने के लिए आते हैं। आज ये पूरा दिन जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यहाँ पर हर बुध को जो है हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यहाँ पर तशरीफ़ लाया करते थे। इसलिए सारे आशिक़ान रसूल हर रोज़ सुबह फजर से लेके रात 2 बजे तक यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहते हैं। और इसके अंदर आप देख सकते हैं सैयद शुहदा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ये क़ब्र मुबारक है। इसमें 3 सहाबा आराम फरमा है, मुअल्लिम मदीना हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और हज़रत हुज़ूर के चचा हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और बताया जाता है कि एक सहाबी और इसमें आराम फरमाए हैं, हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश इस तरफ है। और उस तरफ जो है एक बड़ी क़ब्र मुबारक है, जिसको सारे सहाबा जितने बचे थे, तो उन सारे सहाबा कराम को वहीं पर जो है मदफून किया गया था। वो इस तरफ है, आप देख सकते हैं माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैका या आम्मे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, याद देख सकते हैं। और इस तरफ जो है हज़रत मुसअब बिन उमैर हज़रत अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की क़ब्र मुबारक। नाज़रीन, जैसे आप सैयदुश्शुहदा से आएंगे सीधा रोड, तो सबसे पहले पहाड़ के दामन में एक गार है जिसको गार फ़ातिमा कहा जाता है, जिस गार में जो है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक का निशान भी था। हो सकता है अभी मौजूद हो या ना हो। ये वही गार है जहाँ पर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो है पट्टी वगैरह की थी, आप देख सकते हैं। मैं अभी चलता हूँ उस गार के अंदर, अभी आपको दिखाता हूँ। इस गार में जो है बहुत खूबसूरत खुशबू आती है, और आप देख सकते हैं इस गार को। इसी गार में जो है कहीं पर वो निशान भी है नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सर मुबारक का, तो वो तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन इतनी खुशबू है कि आपको क्या बताऊं मैं। वहाँ पर गार फ़ातिमा है, और यहाँ पर ये मस्जिद है, मस्जिद फ़साह,
بتایا جاتا ہے کہ شہدائے احد کے دن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر نماز پڑھی تھی. دیکھ سکتے ہیں اس وقت جو ہے یہ خوبصورت سی ایک مسجد یہاں پر بنا دیے ہیں, اور جو زائرین یہاں پر زیارت کی نیت سے آتے ہیں تو یہاں پر 2 رکعت شکرانہ پڑھتے ہیں. یہ جبل احد ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر پیر رکھا تو یہ پہاڑ ہلنے لگا خوشی سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے میرے اوپر سوار ہو چکے ہیں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احد جو ہے یہ جنتی پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے, یہ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں احد سے محبت کرتا ہوں. تو چلیں میں آپ کو اس غار کی طرف لے کے چلتا ہوں جس غار میں جو ہے شہدائے احد کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام لے کر وہیں پر چھپ گئے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں اسے دکھ رہا ہوگا. چلیے میں کوشش کرتا ہوں قریب جانے کی, اگر قریب سے ممکن ہو تو میں آپ کو دکھاؤں گا. یہاں سے پورے مدینے کا منظر جو ہے نظر آ رہا ہے, کتنا خوبصورت منظر ہے. اور دیکھیے ہم لوگ قریب پہنچ چکے ہیں. چلیے میں آپ کو جو ہے اس غار تک لے کے چلتا ہوں, اور کچھ ہمارے دوست یہاں پر پہلے سے موجود ہیں ماشاءاللہ. کچھ دن پہلے جو ہے ہم لوگ آئے تھے تو یہ غار کھلا ہوا تھا, ابھی جو ہے جلدی یہ اس کو بند کر دیے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں